मोहित शर्मा जी हिसार से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी मेरे मन में आता है खूब दान पुण्य करूं, पर मेरी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। महाराज जी ऐसे जन है जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं दान है, पर पुण्य रुपया से ही थोड़ी होता है बच्चा। दान पुण्य जो होता है ना वो भाव से होता है। अब जैसे कभी किसी पशु पक्षी या मनुष्य को तुम्हारी शरीर सेवा की जरूरत हो, आप सेवा कर दो, बहुत बड़ा पुण्य हो जाएगा। कभी कोई भूखा है तो रोटी दाल पका दीजिए। आपके पास जैसे कोई ठंडी से कांप रहा है और आपके पास ये जैकेट है, आप उतार के पहना दिए। जरूरी नहीं कि हमारे पास रुपया हो तो हम दान करें, नहीं। हमारे पास 4 रोटी अगर हमारे पास भाव है तो मैं आज भूखा रह जाऊंगा और वो 4 किसी को पवा दूंगा, ये सेवा बन गई, ये पुण्य बन गया, सुकृत बन गया। धन की आकांक्षा नहीं करनी चाहिए धर्म के लिए। धर्म बहुत सूक्ष्म विषय बच्चा। अपने को जितना मिला हुआ है उसी से महान धर्म हो जाएगा, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। एक महाभारत में प्रसंग आता है कि एक नेवला आधे स्वर्ण का शरीर था और भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर जी के पास से ऐसे निकला और कहा, मुदगल ऋषि की सतुआ यज्ञ के सामने आपकी राजस्व यज्ञ बेकार है। भगवान ने कहा, नेवले तुम ऐसी निंदा कैसे कर सकते हो राजस्व यज्ञ की? तो बोले, प्रभु एक मुदगल नाम के ऋषि हैं जिनको आप जानते हैं, और वो सीलोंच वृत्ति से जीते हैं। सील उंच, सील कहते हैं जो किसान लोग खेत काट लेते हैं उसके बाद जो बाली या दाना पड़ता है उसको बीनना सीला बिनना कहते हैं, वो सील कहते हैं। और उंच कहते हैं जो बाजार में अन्न जहां बिकता है वहां वो अपने सब ले गए, जो दाने पड़े हुए हैं उनको चुन लेना, उसे सीलोंच वृत्ति कहते हैं। और उससे किलो 2 किलो 4 किलो होता होगा तो उसे पिसवा लेते थे सतुआ बनाकर, और रोज थोड़ा चुटकी भर पा लेते थे। 12 महीने ऐसे रहते थे। तो बोले एक दिन वो सतुआ पिसवा के 12 महीने के लिए रखा, उतने में ही आ गए अतिथि रूप में भगवान। तो वो इतने भूखे थे कि उनके पास जो 2-4 किलो सतुआ था सब खा गए। अब साल भर उनको भूखा रहना पड़ेगा मुदगल ऋषि को। तो जल पिलाया, वो बोले भगवान की बड़ी कृपा, आज हमारा पेट भर गया। तो वहां जो सतुआ के कण पड़े थे, तो नेवले ने कहा मुझे भूख लगी थी तो मैं उस कण को पाया और जे ही निकला तो मैं आधा सोने का हो गया। तो मैं सोच रहा था युधिष्ठिर जी की बहुत पुण्य यज्ञ हो रही है तो जाऊंगा पूरा स्वर्ण का बन जाऊंगा, लेकिन सब जगह लोटा कहीं इसका मतलब मुदगल ऋषि की सतुआ यज्ञ से बढ़कर तुम्हारी राजस्व यज्ञ नहीं है। समझ रहे हो? युधिष्ठिर की राजस्व यज्ञ और मुदगल ऋषि की सतुआ यज्ञ, तो सतुआ यज्ञ की जय हुई, राजस्व यज्ञ उतनी बराबरी नहीं कर सकी। गरीब अगर एक रोटी भी दे देता है ना किसी को, उसका बहुत बड़ा भंडारा माना जाएगा, और बेईमानी से कमा के लाखों को भंडारा करे तो उसे भंडारा नहीं माना जाएगा। तो धन के लिए चाह मत करो, धर्म के लिए धन की चाह नहीं है, सत्य और निष्ठा की चाह है। धर्म के लिए सत्य और निष्ठा की चाह। हमारे पास भगवान ने जो दिया है उसी से हम धर्म करेंगे, हमें धन की चाह नहीं करनी चाहिए। नहीं, धन की चाह फिर हमें पुण्य की जगह पाप में ले जाएगी। जितना धन की चाह बढ़ती जाएगी उतना ही पाप बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि फिर हम निर्णय नहीं कर पाएंगे, धनांध हो जाएंगे। हम निर्णय नहीं कर पाएंगे कि धन सही है कि गलत है। 100 रुपया धर्म से कमाओ, 10 रुपया फिर दूसरों की सेवा में लगा दो, ये तुम्हारा धर्म बन जाएगा। और बेईमानी, घूस और पापाचरण का पैसा जहां जाएगा वहां बुद्धि भ्रष्ट कर देगा और पाप ही कराएगा, पुण्य तो हो ही नहीं सकता। पाप के पैसे से पुण्य नहीं हो सकता। धर्म द्वारा कमाए हुए 100 रुपये से 10 रुपये निकाल दो, गौ सेवा, संत सेवा, भिक्षुकों की सेवा, बीमार की सेवा, वो बात मान गए। लेकिन ऐसा नहीं पापाचरण करो। इसलिए बहुत धन की आकांक्षा न करे, धर्म की आकांक्षा करे, तो धर्म से जो धन आएगा वो मंगलमय होगा। समझ रहे बच्चा? महाराज जी अधर्म आचरण से धन कमा लिया, आपकी वाणी सुन के आज से प्रेरणा हुई कि नहीं कमाएंगे, तो आपने बोला जहां वो धन जाएगा वहां दुर्गति करेगा, तो फिर ऐसी स्थिति में वो धन का क्या करें? यहाँ किसी गौशाला, हाँ गौशाला में दे दे, गौओं की उस सेवा में दे दे, या बीमारों की सेवा में दे दे। साधु महात्माओं को कदापि न दे, क्योंकि उनका जीवन नष्ट हो जाएगा, उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। अच्छा, गाय भगवत स्वरूप है, और जैसे बीमार लोग हैं औषधि ले रहे हैं तो संसारिक जन है, उनका कोई एकाग्रता से तो लेन देन है नहीं।
और संत का एकाग्रता से लेन देन है। अगर भोजन गलत हो जाएगा तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, भजन नहीं होगा, बस वही सुहाई देगा संसार के भोग वासना प्रपंच। यहाँ तो आपने एक बार बोला था कि कुछ ऐसी जगह भी दे सकते हैं जहां आपको यश की प्राप्ति ना हो, मतलब जहां हाँ, आपको- जैसे मान लो बहुत से ब्रजवासी और संतों की सेवा होती रहती है, आप जाओ चुपचाप दे दो, जा करके काम हो जाए। और ये गलती मानो कि आगे हम पाप नहीं करेंगे, लेकिन संतों को डायरेक्ट नहीं देना चाहिए। पाप का कमाया हुआ धन संतों को नहीं देना चाहिए, नहीं तो निश्चित उनकी बुद्धि भ्रष्ट होगी, तुम्हें डबल पाप लगेगा। क्यों? और क्या, वो भजन कर रहे हैं, उनके भजन में विघ्न डाल दिया तो तुम्हें पाप नहीं लगेगा। तो इसलिए पाप के धन से तो कभी पुण्य हो ही नहीं सकता। वो प्रायश्चित है, जैसे आप दे आए गौशाला में, आप बीमार हो, वो प्रायश्चित है तुम्हारे पाप का, पुण्य नहीं बनेगा। पुण्य तो बनेगा धर्म से कमाए हुए धन के द्वारा। ऐसा हो तो फिर क्या है? ऐसा नहीं है। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, शुभ और अशुभ कर्म दोनों भोगने पड़ेंगे। इसलिए बहुत संभल के चलना चाहिए। शास्त्र में धर्म का कमाया हुआ 100 रुपया, उसमें 10 रुपया किसी को कर सकते हो, ऐसा लिखा।